जागो और जगाओ आज, बापू के सपनों का राज बनकर आया आज जन स्वराज। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है, उसकी संघर्ष है। ये कोई त्रिकोणीय श्रृंखला की लड़ाई नहीं हो रही है। संघर्ष इस लड़ाई की है, त्रिकोणीय इस चीज़ की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। ये वोट काटना, हाँ ये तो सच बात बोल रहे हैं, वोट तो काटेगा जनसुराज, लेकिन वोट काटेगा, ये दोनों का वोट काट के साफ कर देगा और जनसुराज आएगा। अच्छा, कि अस्पताल नहीं है, बच्चे को सांप काटने के बाद वो मसौड़ी में जाकर दम तोड़ दिया है, तो अस्पताल की स्थिति ये है। वही आना बिहार के लोग, बिहार के युवाओं ये जग चुकी है कि नहीं भैया, इस बार जो वोट है हम लोग बदलाव के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए दे रहे हैं। बिहार का युवाओं ने, बिहार के लोगों ने ठान लिया है, जहानाबाद के लोगों ने, कि भैया इस बार जात पात पे नहीं, इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट देंगे। अपने बच्चे को भविष्य के लिए वोट करेंगे, ना कि नेता के बच्चे के लिए वोट करेंगे। जात के नाम पे हम अपने भाई को 1 लीटर दूध उधार नहीं देते हैं। 1 बित्ता जमीन के लिए भाई भाई को गोली मार देते हैं और हम अपनी कीमती वोट जात के नाम पे देंगे। दे तो रहा है, कौन दे रहा है? हम नहीं देंगे। बिहार दे हम रहा है, कौन बिहार दे रहा है? इस बार तो देख लीजिए, पहले लोग जाति पाति पे वोट देते, 2025 में कोई वोट नहीं देने जा रहा है जात और धर्म के नाम पे। इस बार वोट देने जा रहे लोग तो शिक्षा और रोजगार के नाम पे देने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है और पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशी अपने चुनावी जो तैयारियां हैं जोर शोर से कर रहे हैं। हम आपको लगातार बिहार के हर विधानसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि किस विधानसभा में किस प्रत्याशी का, किस पार्टी का जो शोर है वो ज्यादा है, किसके तरफ लोगों का झुकाव ज्यादा है। अभी हम जहानाबाद विधानसभा में पहुंचे हैं। मेरे साथ अक्षय जी हैं, इनके पिताजी अभिराम सिंह जनसुराज से प्रत्याशी हैं जहानाबाद से। हम इनसे बातचीत करेंगे और आप तक सुनवाएंगे कि इनसे क्या कुछ बातचीत हो रही है। आपके तमाम सवालों का जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। क्या लग रहा है जहानाबाद में क्या माहौल है जनसुराज का? आप तो आज देखे हैं रोड पे, बिल्कुल। तो रोड पे देखने के बाद सड़क पर जब चल रहे होंगे तो वो माहौल जनता ने बता दिया होगा कि माहौल क्या है और क्या। जब 11 तारीख को वोटिंग होगा तो वोटिंग भी क्या होगा और 14 को जो परिणाम आएगा वो आपके सामने रहेगी। वो क्या लग रहा, मतलब एनडीए और इंडिया का जो किला है वो ढा देंगे इस बार? मुकाबला त्रिकोणीय बना दिए हैं आप लोग। ऐसा ये मुकाबला त्रिकोणीय नहीं, यहाँ पे जो बिहार के जहानाबाद के जो जनते हैं, मुकाबला इस चीज क्या हो रही है कि बिहार में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, 10,000 12,000 के लिए जो बाहर जा रहे हैं मजबूरी में, तो आप देखिए आज सड़क पे जा रहे थे तो जितने जो आज बेचारे मजदूर क्लास के लोग थे वो इतनी छटपटाहट में थे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है, उसकी संघर्ष है। ये कोई त्रिकोणीय श्रृंखला की लड़ाई नहीं हो रही है। संघर्ष इस लड़ाई की है, त्रिकोणीय इस चीज की है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले। क्या लग रहा है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज का कोई माहौल नहीं है, जनसुराज सिर्फ वोट काटेगी पूरे बिहार में। तो भैया आज आप आज चले हैं रोड सड़क पे तो आपको दिखा होगा कि ये वोट काटना, हाँ ये तो सच बात बोल रहे हैं, वोट तो काटेगा जनसुराज, लेकिन वोट काटेगा, ये दोनों का वोट काट के साफ कर देगा और जनसुराज आएगा। अच्छा, दोनों का वोट काट के अपनी सरकार बना लेंगे आप, है ना? बिल्कुल। युवा इतने क्यों प्रेरित है जनसुराज से? युवाओं का ज्यादा झुकाव है जनसुराज की तरफ। देखिए, जो लड़के जो मजबूरी में पढ़े लिखे नहीं है तो वो पीढ़ी तो खराब हो गया, तो कम से कम जो नया यूथ लड़के जो इस चीज़ों को समझ रहे हैं तो उनको मालूम है कि अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो जिस मजबूरी में हम लोग रह रहे हैं आने वाली पीढ़ी में इससे भी बदतर स्थिति में हम लोग को जीना पड़ेगा। आप देखिए कि लड़का ग्रेजुएट करके बैठा हुआ है और उनको शहर में 10 और 12 हज़ार के लिए रोजगार के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के पलायन करके उसको दूसरे राज्य में जाना पड़ता है और वहाँ भी जाकर उसको नौकरी सुख चैन का नहीं है, वहाँ भी डेली गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है और किसी तरह छठ में टिकट कटा के ट्रेन में मतलब कि बोड़ा की तरह कोचाकर वहाँ दूसरे जगह से आते हैं। आपके पिताजी यहाँ के बहुत बड़े शिक्षाविद रहे हैं, पूरे बिहार में उनका नाम है शिक्षा जगत में। बहुत बच्चे उनसे डॉक्टर, कलेक्टर, IAS, CA बने पढ़ के, तो वो राजनीति में क्यों आ गए हैं? भाई राजनीति में ऐसा है कि आप इस चीज को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, ये हम लोग लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई बिहार में कम से कम व्यवस्था परिवर्तन हो। विद्यालय तो है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में किसी विद्यालय में आप बताइए कि कोई सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो, कोई नेता मंत्री विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा, मुझे तो अभी तक नहीं ऐसा दिखा। बिल्कुल भी नहीं। उसी व्यवस्था की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं हम लोग।
सत्ता परिवर्तन के साथ साथ आप लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है हमारी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। और आपको मैं बता दूं कि जब व्यवस्था ये परिवर्तन बिहार के लोग, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आप बिहार में हर जगह जा रहे हैं और जहानाबाद में आप चले हैं तो लोगों को इस बात का छटपटाहट है कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया जहाँ भी जाना शिक्षा तो हमारा बच्चा का होना चाहिए, कम से कम जो लड़का ग्रेजुएट होकर बैठा हुआ है यहाँ फैक्ट्री होना चाहिए, कि हम लोग को मजबूरी में कम से कम बच्चे को नहीं जाना चाहिए। आप देखिए कि 2-3 दिन पहले मैं जहानाबाद की स्थिति बता रहा हूँ, किसी बच्चे को सांप काटा था और रात में स्थिति ये बना कि अस्पताल नहीं है, बच्चे को सांप काटने के बाद वो मसौड़ी में जाकर दम तोड़ दिया। तो अस्पताल की स्थिति ये है। वही है ना, बिहार के लोग, बिहार के युवाओं ये जग चुकी है कि नहीं भैया इस बार जो वोट है हम लोग बदलाव के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए दे रहे हैं कि कम से कम विद्यालय है तो विद्यालय की व्यवस्था बदले, अस्पताल है तो उसका व्यवस्था बदले। बिहार की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बिहार में जात पात के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है और चुनाव से पहले वो ऐसा करने में सफल भी हो जाती है। तो लोग बिना जात पात किए जहानाबाद के लोग आपके पिताजी को वोट करेंगे क्या, जनसुराज को वोट करेंगे? आप मेरे कैमरा घुमा कर देख लीजिए, मेरे पास जितने लोग हैं कोई एक जाति के नहीं, इनका जाति है बिहारी। और ये जो नेता लोग हैं जब चुनाव आता है जाति की बात करते हैं। उन नेताओं से जाके पूछिए कि जब डाक बंगला चौराहा पे जब दौड़ा दौड़ा के बच्चे को मारते हैं तो पूछिए कि उसमें जाति लोग चिन्हित करते हैं। तो भाई ये नेता जब 3 दिन पहले आते हैं तो ये एक नया सदगुफा छोड़ते हैं कि भैया ऐसा है कि इस जात का उस जात का। इस बार बिहार का युवाओं ने, बिहार के लोगों ने ठान लिया है, जहानाबाद के लोगों ने, कि भैया इस बार जात पात पे नहीं, इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट देंगे। अपने बच्चे को भविष्य के लिए वोट करेंगे, ना कि नेता के बच्चे के लिए वोट करेंगे। देखिए अक्षय जी से तो बात हो गई, कुछ और युवा है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? आप लोग ने बोला कि आपने बोला कि ये आरजेडी का गढ़ है, ये किसी का गढ़ नहीं है। आरजेडी का गढ़ नहीं बोले हैं महाराज। आपने एक अभी बात बोले भैया से कि आरजेडी का गढ़ है, किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। और जनता बता देगी आपको। आपकी यहाँ ना स्वास्थ्य की स्थिति ठीक क्यों बताएगी जनता? भाई जो नेता लोग आ रहे हैं उनको बताएंगे ना, जो जरूरत है फंड की और दे रहे हैं बेलागंज में। क्यों? क्योंकि बेटा को चुनाव जितवाना है। भाई जहानाबाद में दीजिए, जहानाबाद की रोजगार पे ना बात कीजिए। तो जहानाबाद में फंड नहीं आ रही है भाई। जब फंड आती, जब व्यवस्था बनती, जब शिक्षा रहती तो भाई क्यों जाते? कहा नेताजी अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? बताया ना कोई नेताजी। कोई नेताजी सरकारी सदर अस्पताल में दिखाने के लिए अपने बाल बच्चा ये परिवार को तैयार है? नहीं है। आइए और भी लोग से बातचीत करते। क्या लग रहा है, क्या माहौल है जहानाबाद का? जहानाबाद का माहौल जो है सत्ता परिवर्तन करेंगे बिल्कुल। यहाँ पर जो लड़ाई है 2 हिस्से पीटे लोग आए हुए हैं जिनको जनता ने नकारा नहीं, मारा ही नहीं, झाड़ू लेकर बाहर दिया। इतना बेइज्जती कर दिया। जो आए हैं घोसी से, जो आए हैं युवराज, उन्हें 2 बार खेदा, जगह नहीं मिला, जहानाबाद आए। चंद्रवंशी जी को पिछले बार बाहर दिया था झाड़ू से, फिर भी शर्म नहीं लोगों को है, किस मुंह जनता के बीच में आते हैं। क्यों नकारा? आपने अगर काम किया हुआ होता, विकास किया हुआ था, शिक्षा स्वीकार करती। टिकट कैसे पार्टियां दे देती है फिर ऐसे लोगों को? पैसे पर, धन के बल चलता है, धन का बल चलता है, धन का बल चलता है। क्या लग रहा है, धन का बल चला है? देखिए धन का बल ही चला है तब तो उन लोगों को टिकट मिला है। और भैया से आप एक सवाल पूछे हैं कि जात के नाम पे लोग वोट देते हैं। जात के नाम पे हम अपने भाई को 1 लीटर दूध उधार नहीं देते हैं। 1 बित्ता जमीन के लिए भाई को गोली मार देते हैं और हम अपनी कीमती वोट जात के नाम पे देंगे? दे तो रहा है। कौन दे रहा है? हम नहीं देंगे। बिहार कौन बिहार दे रहा है? इस बार तो देख लीजिए, पहले लोग जाति पाति पे वोट देते, 2025 में कोई वोट नहीं देने जा रहा है जात और धर्म के नाम पे। इस बार वोट देने जा रहे लोग तो शिक्षा और रोजगार के नाम पे देने जा रहे हैं, जात और धर्म के नाम पे वोट कोई नहीं देंगे। आप जात धर्म पे वोट दीजिएगा? हम लोग सिर्फ प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर बस को प्रशांत देख रहे किशोर को। क्योंकि आज नहीं, 2 साल 3 साल पहले से जब प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे हैं, उनके पदयात्रा से प्रभावित होकर काम धाम छोड़कर यहाँ पे इनके साथ खड़ा है और कुछ नहीं। सिर्फ पदयात्रा के दौरान जो लोगों का जुनून, लोगों के बीच में उनके लिए प्यार और सिंगल एक लाइन, मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा। सिंगल मैं बाप का एक बेटा था, मैं जीवन पढ़ाई लिखाई के नाम पे बाहर रह के बिता दिया। प्रशांत किशोर के एक लाइन पे विश्वास है कि मेरा बेटा बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब हम अपने लोगों को अपने साथ एकजुट कर लेंगे और मेरा जो वोट होगा ये पीले गमछे वाले प्रशांत किशोर को जाएगा। ठीक है, हम किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, हम प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं ना कि हम
अगले आदमी को नहीं देख रहे, हम तेजस्वी को देख रहे हैं, हम कुछ मुख्यमंत्री लोग को तो देख ये रहे हैं। भी कह रहे हैं कि जनसुराज की कोई है ही नहीं, सुनामी ही नहीं है। कौन अभी आप सुनामी नहीं देखिए, यहाँ पे कैमरा घुमाइए तो सुनामी नहीं है। यहाँ पे गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर स्कूल का बस्ता। और कोई भी युवा साथी अब दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा। अब एक बार देखिए कि हाँ बोले एक गीत हम अपने लिख दिया, हाँ उसको कम से कम सुना देते हैं। आप लोग हैं राम के प्रताप से। गांधी बापू के अगुवाई में देश मेरा आजाद हुआ, अगणित योद्धा के कुर्बानी को स्वार्थ तत्व ने भुला दिया। बापू के सपनों का भारत राम राज्य को त्याग दिया, पार्टी बना बना कर अब तक स्वार्थ तत्वों ने राज किया। माता पिता पुत्रों के स्वार्थी, माता पिता पुत्रों के स्वार्थी भारत माँ को रुग्ण किया। परिवार नेता की फैक्ट्री, परिवार नेता की फैक्ट्री जनता को बेहाल किया। ऐ भारत के नौजवानों, जागो और जगाओ आज, बापू के सपनों का राज बनकर आया आज जन स्वराज। समय पर जागा है बिहार, बनकर योद्धा करो कमाल। समय पर जागा है बिहार, बनकर योद्धा करो कमाल। धर्म जाति पाति सब छोड़ आज हम सुने पुकार उस बापू की, जन स्वराज को सरताज बनाकर बिहार बनाओ राष्ट्र विचार। हाँ, राष्ट्र हमारी भारत माँ है, बिहार बनेगा कर्णधार। जन स्वराज शिक्षा का प्यारा, बस्ता झोला छाप हमारा, पाकर हम प्रशांत किशोर को धन्य हुआ यह राज बिहार। धन्य हुआ यह राज बिहार। ये बहुत सुंदर कविता लिखी है आपने। बिहार की जो वर्तमान से लेके पहले की जो राजनीति रही है, ये आरजेडी की राजनीति और जेडीयू की राजनीति, भाजपा की राजनीति, उन सारे राजनीतियों को एक समाहित करके इन्होंने जो कविता लिखा है, ये कहीं ना कहीं राजनीति के काले चिट्ठों को प्रदर्शित कर रही है जनता के सामने। हम लगातार आपको युवाओं से बातचीत करवा रहे हैं, उनकी बातों को सुना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैम, एक्चुअली 35 साल किसी दो पॉलिटिकल पार्टी को बिहार की सत्ता मिल गई थी, और 35 साल एक बहुत बड़ा कालखंड होता है मैम किसी भी राज्य को ऊपर बढ़ाने के लिए। बिहार सभी सूचकांक में निचले स्तर पे है। मैं भी बिहार से बाहर रहता था, और क्योंकि इस बार हम लोग के पास कोई ऑप्शंस नहीं था ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी को के अलावा, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी एंट्री की है। और प्रशांत सर को मैं इतना मन से सुनता हूँ, इतना दिल से सुनता हूँ, और प्रशांत सर की हर एक इंटरव्यू देखता हूँ। और मैं युवाओं से भी कहता हूँ कि उनकी हर एक इंटरव्यू को आप देखिए, आंख में आंसू आ जाती है। प्रशांत सर से एक इंटरव्यूअर पूछ भी रही थी कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं। प्रशांत सर बोलते हैं कि गुस्सा क्यों न करूं, जब मैं बाहर देखता हूं तो बच्चे ट्रेन में ठूस ठूस के जाते हैं, और जब मैं उससे पूछता हूँ इतनी बदहाल हालत में वो रहते हैं। बच्चे से जब मैं पूछता हूँ ना कि इस बार वोट तुम किसके हिसाब पे करोगे, तो बच्चे बोलते हैं कि मैं अपने जात के हिसाब पे करूंगा। तो मैडम, एक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस बच्चे का मानसिक स्थिति अभी वो मानसिक गुलामी में झेल रहा है। प्रशांत सर या फिर जन स्वराज एक नया विकल्प आया है हम युवाओं के लिए। हम युवाओं का भविष्य इसमें देख रहे हैं मैम। तो मैं सारे युवाओं से बोल रहा हूँ, और बोल क्या रहा हूँ मैम, सारे युवाएं एक साथ हो गए हैं कि इस बार जन स्वराज को सरकार बनानी है। देखिए, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है जन स्वराज और प्रशांत किशोर। तो हम लगातार जहानाबाद से आपको युवाओं की बात सुनवा रहे थे कि युवा क्या सोच रहे हैं, इस बार जहानाबाद में क्या होने वाला है, जहानाबाद बदलाव चाहेगी या स्थिति पहले जैसा ही रखना चाह रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।